इंडिया, हेलो भारत, नमस्ते भारत। दिस इज़ नीरज कुमार फ्रॉम बिजनेस टपरी। तो दोस्तों, जब हम ज्वाइन करते हैं एमबीए तो हमको एमबीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मस्ती बहुत आएगी। बट एक्चुअली में जब हम 2 साल कंप्लीट करके निकलते तो पता चलता है कि अच्छा, एमबीए का फुल फॉर्म तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद हम धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम कॉलेज में एंटर होते हैं तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि यू गाइस, हम लोग एक टास्क करेंगे जिसमें आप लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। जितने क्लास में आप लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। तो बोले ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने एक पेपर पे सबका नाम लिख दिया। अच्छा, बोला कि जिसका भी नाम आप उठाओगे उसके बारे में आपको बोलना है। तो हम लोग सोचने लगे कि अरे ओ माय गॉड, ये कैसे होगा, हम तो किसी के बारे में जानते नहीं हैं, हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, एंड हाउ वी कैन से अबाउट हर और हिम। तो बहुत कन्फ्यूज़न था। तो फिर वो इवेंट स्टार्ट हुआ, 2-3-4 आदमी गए, बोलने चालू किए। तो मैं बैठा था, मैं बहुत घबराया हुआ था पीछे बैठ के। तो मेरी अचानक नज़र एक लड़की पे पड़ी, वो बगल में थोड़ी दूर बैठी थी, बहुत खूबसूरत थी, कॉर्नर डेस्क पे थी। तो मुझे पता नहीं कि अंदर से इंट्यूशन आया कि पता नहीं, मैं जाऊंगा तो मैं उसी का नाम उठाऊंगा। तो पूछा, मुझे बहुत फीलिंग आ रही थी। फिर मेरा चांस आया, मैं गया और बाय लक मैंने जो पिक उठाया, मैं उसी लड़की का नाम था। आई वॉज़ वेरी थ्रिल्ड, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मुझे पता चला, अच्छा मैं सही जगह मैंने एडमिशन लिया है। सारी कायनात उसको मुझसे मिलाने में लगी हुई है। अच्छा, जब हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो प्रोफेसर ने बोला आपको इसके बारे में बताना है। तो मैं बोला यार, मैं किसी के बारे में जानता नहीं, मैं कैसे बताऊं। बट मेरे अंदर था कि नहीं, मैं आई कैन नॉट फेल, तो मुझे कुछ तो बोलना है। तो मैंने बोला सर, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो प्रोफेसर ने बोला गुड। तो फिर मैंने बोला सर, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो प्रोफेसर ने बोला ग्रेट। फिर मैंने बोला सर, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो प्रोफेसर ने बोला वेरी गुड, गो ऑन। अभी जैसे ही उन्होंने बोला तो मैंने कम से कम 10-12 बार शी इज़ ब्यूटीफुल बोलने चालू किया। अब क्लास में जितने लोग बैठे थे सबको ही हंसना चालू कर दिए। तो मुझे लगा आई एम इन राइट डायरेक्शन। तो प्रोफेसर ने बोला नहीं, आपको कुछ इसके बारे में बतानी है। तो मैं बोला आई कैन नॉट गेट डाउन, मुझे तो कुछ बतानी होगी। तो मैंने उसके चेहरे को एनालाइज़ किया, उसके बालों को एनालाइज़ किया, उसके हाथों को देखा, उसके कपड़े को देखा, मैंने उसके सैंडल को देखा, सारा कुछ एनालाइज़ किया। तो फिर मैंने बोला कि सर, ये जिस तरह से बालों को देखिए मेंटेन की हुई है, काफ़ी फैशनेबल है। जो घड़ी पहनी हुई है वो थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है। थोड़ी जो जीन्स में है, सैंडल का जो क्वालिटी आप देख सकते हो। तो इससे क्या है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी बहुत ओपन माइंडेड है, अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप पे ज़्यादा फोकस रखती हैं। तो फिर प्रोफेसर ने उससे पूछा कि ये क्या करेक्ट है। तो वो बोलती है हाँ सर, करेक्ट है। अभी जैसे ही उसने बोला तो मुझे फील हुआ कि आई हैव गॉट सो मच एनालिटिकल स्किल्स, बट व्हाई डिड आई फेल इन कैट। तो आज तक मैं इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, जब हम ज्वाइन करते हैं जब क्लासेस, तो प्रोफेसर हम लोग को सबसे बड़े भोकालों के बारे में हमको बताते हैं, जिनकी भोकाली बहुत रहती है कॉलेज में। वो होते हैं हमारे सीनियर्स। तो प्रोफेसर ने बोला गाइस, आप लोग को पता है आपके सीनियर ने प्री प्लेसमेंट ऑफ़र पहले ही ले लिया है। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला कि सर क्या पैकेज है। तो प्रोफेसर ने बोला 15,000 रुपीज़। तो उसने बोला सर क्या पर डे। अब इसमें क्या, प्रोफेसर को बहुत ख़राब लग गया। प्रोफेसर बोला यू गाइज नीड टू प्रिपेयर पीपीटी टुमारो, कल आप लगाओगे, आप लोग आके सबके सामने प्रेजेंटेशन दोगे, नो बडी शुड गेट एब्सेंट। तो मैंने तो रात भर प्रिपेयर किया। वहाँ जाके जब मैंने प्रेजेंटेशन दिया उसके बाद मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अबाउट डूइंग कॉमेडी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अच्छा, पीपीटी का दूसरा नाम बकचोदी है, तब मुझे पता चला भाई। उसके बाद हम जब भी ऑफ जाते थे पीपीटी देने तो हमें लगता था अच्छा बकचोदी तो करने जाना है, कोई टेंशन नहीं है। कई बार तो विदाउट प्रिपेयर ही होके चल जाते थे, राइट। अभी जब उसके बाद मार्केटिंग क्लास आता है तो प्रोफेसर ने पूछा कि व्हाट इज़ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो एक जन ने बोला सर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड पैकेजिंग। तो प्रोफेसर ने बोला थोड़ा सा उसमें चेंज है, बट आप लोग इसका चारों का मतलब बता सकते हो। तो एक जन खड़ा होकर बोला हाँ सर, गेटिंग देसी पौवा
एट राइट प्राइस एट राइट प्लेस, जहाँ पे रात को 2 बजे भी हमको मिल जाए सर ब्लैक में, एट 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 गुड पैकेजिंग, जहाँ पे जो पैकेजिंग है इतनी अच्छी है कि पीते ही चढ़ जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। अच्छा, उसके बाद जब इकोनॉमिक्स की क्लास हुई तो मैं पूछे, प्रोफेसर ने बताया कि इकोनॉमिक्स में एक जो थ्योरी है दैट इज़ लेस रिसोर्सेज मैक्सिमम आउटपुट। तो एक लड़के ने पूछा तो सर अगर ये एक थ्योरी है तो फिर हमसे तो कॉलेज क्यों हमसे कम पैसा लेके ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पा रही है? तो टीचर ने बोला कि ग्रेट क्वेश्चन सुनील, ग्रेट क्वेश्चन, वी आर स्टिल फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम। हम ब्रेक इवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें वो मिल जाता है तो बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। अच्छा, इससे ख़तरनाक होता है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का मेंबर बना दिया जाता है कि भैया आप ही कंपनी लेके आओ, आप ही इंटरव्यू दो, आप ही जॉब लो और घर जाओ। मतलब पढ़ाई भी करें हम भी, नौकरी खुद ही लें, खुद ही जॉब लें, घर जाएं। अच्छा, मैं जो इंटरव्यू के लिए जब मैं बैठा तो रियल एग्जांपल है, जब बैठा तो मैंने जीडी क्लियर किया, फिर जो इंटरव्यूअर था उसने मेरे से पूछा कि सिगरेट पीते हो? मैं बोला नहीं सर। दारू पीते हो? तो मैं बोला सर ओकेजनली कभी कभी पी लेता हूँ। तो बोले ये ओकेजनली क्या होता है? बोला सर आज जॉब लग जाएगी तो शाम में खोल दूंगा। पता नहीं उसको क्या मेरे में इतना लगा कि उसने बोला ओके यू गॉट द जॉब। तब एक्चुअली में मुझे पता चला अच्छा एमबीए तो मस्ती स्टार्ट होती है और दारू पी के ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ ऑल अबाउट एमबीए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, कीप इंडिया हिट एंड फिट। थैंक यू।